हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ कैल्विन डबल ब्रिज। जैसा कि हमने अपने पहले लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्रिजेस एंड एसी और डीसी ब्रिज के बारे में डिस्कस किया था, उसके साथ ही हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में डिस्कस किया था, जो कि एक डीसी ब्रिज है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैल्विन डबल ब्रिज। कैल्विन डबल ब्रिज भी एक डीसी ब्रिज है। इसमें भी हम सेम व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही बैलेंस इक्वेशन से इसका एक अननोन रेजिस्टेंस निकालने का रिलेशन कैलकुलेट करेंगे। सो कैल्विन डबल ब्रिज एक डीसी ब्रिज है जिसे बहुत कम मान वाले प्रतिरोधों यानी कि लो रेजिस्टेंसेस की गणना हेतु प्रयुक्त किया जाता है। कैल्विन डबल ब्रिज जो है वो हमेशा वेरी लो रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो आपके मीडियम रेजिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हमने यूज किया था। कैल्विन डबल ब्रिज का आप डायग्राम देख सकते हैं स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पे एक डीसी सोर्स ली है क्योंकि ये डीसी ब्रिज है। 4 रेजिस्टेंसेस लिए हैं पी क्यू आर एस। क्यू इज द अननोन रेजिस्टेंस ओवर हियर। क्यू यहाँ पे हमारा अननोन रेजिस्टेंस है। यहाँ पे 2 पॉइंट हैं ए और बी। जब हम लो वैल्यू रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग लीड्स होता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही सीरियस एरर आने के चांसेस हो जाते हैं। इस एरर्स को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन 2 पॉइंट के मध्य हमने 2 रेजिस्टेंसेस लगाए हैं, स्मॉल पी और स्मॉल आर। द कैल्विन ब्रिज इज जस्ट लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज with the addition of 2 resistors small p and r included to eliminate the contact voltage drop from the balance equation। हमने ये 2 देखा जाए तो इसका डायग्राम बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है, बस आपके 2 एडिशनल रेजिस्टेंसेस लगे हैं p और r। ये क्यों लगाए गए हैं, क्योंकि a और b पॉइंट के बीच में आपके सीरियस एरर आने के चांसेस हो जाते हैं, इसीलिए। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, हम हमेशा क्या करते हैं, यदि P अपॉन R, ये स्मॉल p और स्मॉल r, इनकी रेशियो यदि P अपॉन R का मान कैपिटल P अपॉन कैपिटल R के बराबर हो जाए तो RCL क्या है, रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग लीड के अक्रॉस उत्पन्न वोल्टेज ड्रॉप के कारण होने वाला एरर समाप्त हो जाता है। इसमें हमेशा हमें ये कंडीशन याद रखनी है कि स्मॉल p अपॉन आर इज इक्वल टू कैपिटल P अपॉन आर। ये हमें कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी, तो ही हम इस RCL से जो एरर आएगा उसको हम खत्म कर सकते हैं। यह है आपकी फिगर ए। इसी फिगर को एक प्रकार से और दर्शाया जा सकता है जो कि दिखाया गया है फिगर बी। नाउ द फिगर बी। फिगर बी में हमने क्या किया है, सेम ये P रजिस्टर है, ये R, ये Q और ये S। हमने जो हमारे A और B पॉइंट थे ये हमने शो कर दिए हैं, इनके बीच के रेजिस्टेंसेस हमारे स्मॉल p और स्मॉल r। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ से जो करंट आएगा, टोटल करंट I, टोटल करंट जो भी आ रहा है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। इस वाली ब्रांच में जाएगा I1 और इस वाली ब्रांच में जाएगा I2, यानी कि P के अक्रॉस करंट जा रहा है I1 और Q के क्रॉस करंट जा रहा है I2। यहाँ से करंट आ रहा है। अब नाउ फॉर द बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज। ब्रिज की बैलेंस कंडीशन के लिए हम हमेशा जानते हैं कि IG इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। दैट इज द करंट थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कोई करंट नहीं जाना चाहिए, तभी आपका ब्रिज जो है वो बैलेंस होगा। तो इसीलिए यहाँ से अगर I1 करंट आ रहा है तो सेम यहाँ से I1 करंट ही वापस चला जाएगा। यहाँ से हमारा I2 करंट आ रहा था स्टूडेंट्स, इसमें हमारा I चला गया, यहाँ से I जा रहा है तो यही सेम I आपका स्मॉल r के थ्रू जाएगा और यहाँ से बचा हुआ जाके टोटल मिला के S के अक्रॉस में जो करंट जाएगा वो क्या जाएगा, वो I2 ही जाएगा। सो नाउ देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपिटल R, इसके अक्रॉस अगर हम वोल्टेज देखते हैं इसके अक्रॉस तो कितनी होगी, I1 इंटू R। तो हमने लिख दिया यहाँ पे I1 इंटू R। ये किसके बराबर होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, सेम पोटेंशियल पे है, तो इसलिए जो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का सम होगा। इसलिए हमने लिखा है वोल्टेज अक्रॉस R इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस स्मॉल r प्लस वोल्टेज अक्रॉस S। तो इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, I इंटू R, और इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, I2 इंटू S। तो हमारी इक्वेशन बन गई I1R इज इक्वल टू IR प्लस I2S। I2S को धर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, I1R माइनस IR। यहाँ से हम कैपिटल R कॉमन ले लें तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी I1 माइनस IR अपॉन कैपिटल R। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेम
वोल्टेज अक्रॉस पी, पी के अक्रॉस हम वोल्टेज निकालेंगे तो वो कितनी होगी, I1 इंटू पी, यही लिखा है। और क्योंकि दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो किसके सम के बराबर होगी, इसके वोल्टेज के प्लस इसकी वोल्टेज के, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस क्यू प्लस वोल्टेज अक्रॉस स्मॉल पी। तो क्यू के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, यहाँ पे करंट जा रहा है I2, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगी I2 इंटू क्यू, और इसके अक्रॉस करंट जा रहा है I, तो यहाँ वोल्टेज हो जाएगी I इंटू पी। यहाँ पे हम I2 क्यू को इसको इधर रख के IP को उधर भेज देंगे, तो हमारी I2 क्यू की वैल्यू आ जाएगी I1 पी माइनस IP, कैपिटल P कॉमन ले लेंगे तो I1 माइनस I स्मॉल p अपॉन कैपिटल P। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी उसको हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, I2Q अपॉन I1S इज इक्वल टू P I1 माइनस I स्मॉल p अपॉन कैपिटल P R I1 माइनस I R अपॉन R, या फिर यहाँ से हमारा I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी Q अपॉन S इज इक्वल टू कैपिटल P I1 माइनस I स्मॉल p अपॉन P अपॉन कैपिटल R I1 माइनस I स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें इसमें हमेशा क्या कंडीशन लेनी है, स्मॉल p अपॉन कैपिटल P इज इक्वल टू R अपॉन R, और स्मॉल p अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू कैपिटल P अपॉन कैपिटल R। तो जब हम ये वाली इसमें कंडीशन रखेंगे तो दिस टर्म विल बी कैंसिल आउट, सो व्हाट विल लेफ्ट, Q अपॉन S इज इक्वल टू P अपॉन R, और Q हमारा नोन रेजिस्टेंस है तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, P इंटू S अपॉन R। सो a known resistance can be calculated with the help of all these resistors. Range of the Kelvin bridge is around 1 micro ohm to 5 ohm। जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था कि कैल्विन ब्रिज लो रेजिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो ये इसकी रेंज कितनी दे रखी है, 1 माइक्रो ओम से 5 ओम तक, बहुत ही छोटे छोटे रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम कैल्विन ब्रिज अपना यूज कर सकते हैं।